अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एशियन कुजीन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और घर पे सेफली रह रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े की रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है सिंगापुरियन राइस। सो सिंगापुरियन राइस के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप उसकी चिकन की मैरिनेशन है, सेकंड स्टेप उसके एग फ्राइड राइस हैं और थर्ड स्टेप उसकी जो है नूडल्स हैं, स्पेगेटीज हैं। सो मैं सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली ½ पाउंड मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने जूलियन फॉर्म में मैंने कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइस के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली ½ कैरेट लिए है, हाफ मैंने ग्रीन बेल पेपर लिया है और हाफ ही मैंने और 1/4 मैंने जो है वो कैबेज लिया और उसको मैंने इस तरह के फॉर्म्स में काट लिया। यहाँ पे मैंने 1 कप राइस को मैंने बॉईल कर लिया था। मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर डाला ताकि वो अच्छा कलरफुल सा हमें एक लुक आए, लेकिन अगर आप लोगों को येलो कलर नहीं डालना आप वैसे प्लेन भी रख सकते हैं। ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 कप ऑलिव ऑयल सब में मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स से मैंने हाफ ही ग्रीन बेल पेपर लिया है, ½ कैरेट लिया है और हाफ ही मैंने यहाँ पे कैबेज लिया है और इसको मैंने इस तरीके से फॉर्म में जूलियन फॉर्म में मैंने कट कर लिया है और ये बेसिकली मैं नूडल्स में डालूंगी। यहाँ पे मैंने स्पेगेटी जो है मैंने यहाँ पे बॉईल करके रख ली थी। ओके, सो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है मेरे पास, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इस पूरे प्रोसेस में ही मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियंस का जो वाइट पार्ट है मैंने वो लिया है, जो कि जब मैं अपने एग फ्राइड राइस बनाऊंगी तो मैं तब अपना ये वाइट पार्ट में यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन चिलीज ली थी, उसको मैंने इस तरह की फॉर्म में कट किया है और मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट रखा हुआ है गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे 3 टेबलस्पून विनेगर है, 3 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाली है, 1 टेबलस्पून मेरे पास चाइनीज सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून व्हाइट पेपर है और 1 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट है। सो ये जितनी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये सारे इसी 3 स्टेप्स में ही मैं आपको करना बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप सिंगापुरियन राइस का है, वो है चिकन की प्रिपरेशन। सो मैं चिकन की प्रिपरेशन के लिए मैंने पैन में मैं सबसे पहले यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने। जैसे ही मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी। देखिए मेरा ऑयल जो है वो माशाल्लाह से गर्म हो चुका है, इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं अपना चिकन जो है वो डाल दूंगी। इस मोमेंट पे मैं 2 टीस्पून मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून चिली सॉस, और साथ 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चाइनीज सॉल्ट डाल रही हूँ और हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप साथ साथ सॉल्ट जरूर टेस्ट कीजिएगा। पे जो है अपने 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 more। जिसको अगर ज़्यादा स्पाइसी करना है वो ज़्यादा जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू स्पाइस डाल सकता है। हमारे घर में इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं 2 टेबलस्पून ही ये चिली सॉस डाल रही हूँ। ये देखिए हमारे चिकन का जो मिक्सचर है वो प्रॉपर्ली रेडी हो गया है। अब मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। जैसे ही इसका जो वाटर आपको नज़र आ रहा है ड्राई हो जाएगा, मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी जो है एग फ्राइड राइस। ये देखिए हमारा चिकन प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। मैंने थोड़ी सी इस पर ग्रेवी रखी है क्योंकि जब आप इसको सर्व करते हैं राइस और नूडल्स के साथ तो उसकी ग्रेवी के साथ आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों को ग्रेवी नहीं रखना आप फुल ड्राई भी कर सकते हैं, पर मैं ग्रेवी के साथ इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखिए सेकंड स्टेप है मैं राइस बनाना। राइस के लिए मैंने इसी पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है
और मैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जैसे ही ये सौते होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स तक, मैं इसमें अपना स्प्रिंग अनियंस का जो वाइट पार्ट है मैं वो डाल दूँगी। अब मैं स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल रही हूँ जो मैंने सेव करके रखा हुआ था अपने फ्राइड राइस के लिए। टू मिनट्स के बाद 2 मिनट्स जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं अपनी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। देखिए 2 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। अब मैंने जो वेजिटेबल्स आपको पहले दिखाई थी एक कप में कटी हुई, मैं वो डाल दूंगी बीच में। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स तक फ्राई करूंगी और फिर मैं इसमें अपने स्पाइसेस डाल दूंगी। ये देखें, इस 5 मिनट्स फ्राई करने के बाद मैं अपने स्पाइसेस डाल रही हूँ, जिसमें मैं ये देखें 1/2 टीस्पून मैंने जो है वो इसमें मैं वाइट पेपर और डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं। 1/2 टीस्पून ही मेरे पास यहाँ पे वो है चाइनीज सॉल्ट, और साथ ही मैं 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने चिकन के मिक्सचर में मैंने बहुत स्पाइसेस डाले हैं तो मैं इसमें कम ही स्पाइस डालूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा अपने मसाले को ड्राई नहीं किया, क्योंकि जब मैं राइस डालूंगी तो वो नीचे चावल लग जाएंगे। तो आप भी अपना मिक्सचर जो वैसे लिक्विड ही रखिएगा, ताकि जब आप राइस डालें तो बैलेंस हो जाए। तो अब हम इसका राइस डाल देते हैं। इस तरह मैंने राइस को कुक किया हुआ था, 1 कनी चावल तक मैंने इसको पकाया हुआ था। मैंने येलो यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट भी प्लेन भी रख सकते हैं, आप कलर नहीं डाल सकते इसमें। अब अपने मसाले को मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने चावलों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने जब चावल डाले थे तो मैंने इसमें सॉल्ट चेक किया था, तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून और ऐड कर लिया था। तो आपको मैं ये टिप दे रही हूँ कि जब भी आप राइस डाल देंगे अपने मिक्सचर में तो आपने स्पाइस और सॉल्ट ज़रूर टेस्ट करना है, ठीक है। अब इस मोमेंट पे मैं जो अपने जो एग्स रखे हुए थे मैं वो डाल दूँगी और थोड़े से गार्निश के लिए मैं स्प्रिंग अनियंस डालूँगी और मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 3-5 मिनट्स तक इसको मैं लो फ्लेम पे रख दूंगी कुक करने के लिए, और फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए 5 मिनट्स कुक करने के बाद देखिए हमारे राइस कितने प्रॉपर्ली जो है वो पक चुके हैं। अब मैं इस मोमेंट में इसको डिश आउट कर लूँगी। ये मेरे एग फ्राइड राइस के फाइनल लुक है। आइए चलिए अब इसकी सॉस बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको 4th और लास्ट स्टेप है वो है नूडल्स का। 3rd स्टेप हमारा ये है, हमने इसकी सॉस बनानी है। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज ली है, रेगुलर मायोनीज जो मेरे पास थी मैंने वो ली है। 2 टेबलस्पून मैंने केचप ली है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लिया और मैंने 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे वाटर लिया है। सो आइए चलिए अपनी सॉस तैयार करते हैं। मैं एक बॉल में ये सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। ये मेरी मायोनीज चली है, केचप मैंने ऐड कर दिया है और ये मैंने ये इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये काफी थिक है, इसकी थिकनेस को कम करने के लिए मैं इसमें यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1/2 टीस्पून तक मैंने पानी लिया है और ये देखिए हमारी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। तो चलिए अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं, जो है हमारी स्पेगेटी बनाना। मेरा लास्ट स्टेप है स्पेगेटी बनाना। तो मैं स्पेगेटी बनाने के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून ऑयल लिया ऑलिव, और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो थी वो जो मैंने बचा के रखी हुई थी वो मैंने डाल दिया। अब इसको मैं 2 मिनट से सौते करूंगी और उसके बाद मैं अपनी वेजिटेबल्स और अपने स्पाइसेस डाल दूंगी। ये देखें 2 मिनट सौते करने के बाद मैं अपनी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ।
इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये प्रॉपर्ली कुक हो जाए। ये देखिए हमारे साथ हमारी वेजिटेबल्स कितनी अच्छी तरह और प्रॉपर्ली फ्राई हो रही हैं। इस मोमेंट पे मैं अपने सोया सॉस जो मेरी बाकी रिमेनिंग रहेगी वो डाल रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून है विनेगर डाल रही हूँ। अपने सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हुए हैं। कम लगे तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा। और मैं इसको अब अच्छी तरह से 2 मिनट फ्राई करूँगी और फिर मैं अपनी नूडल्स इसमें डाल दूँगी। देखिए हमारी वेजीज जो है वो प्रॉपर्ली कुक हो गई हैं। इस मोमेंट में मैं अपनी नूडल्स डालूँगी जो मैंने बॉईल की हुई थी और मैं इसको प्रॉपर्ली मिक्स करूँगी। फिर मैं आपको उसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें नूडल्स जो है हमारी कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली जो है वो पक गई हुई हैं। अब इस मोमेंट पे मैं जो अपने कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जो है कुछ चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स है और 1/2 टीस्पून ही मैं पेपर ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैंने पहले ही बताया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। मैं आपको इसकी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इस मोमेंट पे ये पक चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी असेंबलिंग बताऊंगी कि सिंगापुर राइस की अब असेंबलिंग कैसे करनी है। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं जिसमें राइस भी रेडी हैं, चिकन भी रेडी है, हमारी स्पैगेटीज भी रेडी हैं। और अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग करना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम राइस डालेंगे। मैं ये साइड पे कर देती हूँ। तो सबसे पहले राइस आप ये देख सकते हैं कि ये जिस तरह हम अपनी सिंधी बिरयानी बनाते हैं आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं चाइनीज़ बिरयानी। सारे ही जितने भी हैं सारे डाल दूंगी। राइस डालने के बाद मैंने जो स्पेगेटी बनाई थी मैं वो डालूंगी। देखिए हमारी स्पेगेटी बिल्कुल प्रॉपर्ली कुक हुई है। उसका एक एक जो दाना अलग अलग है। और ये स्पेगेटी डालने के बाद मैं जो चिकन का मिक्सचर बनाया था वो डालूंगी ऊपर। अब मैं सॉस डालूंगी जो मैंने आपके सामने बनाई थी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा है वो ज़्यादा कर ले। और इसके साथ ही मैं ये गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग अनियन और ये मैंने कुछ हरी मिर्च रखी हुई थी वो। और मुझे पर्सनली लाइक है सेसमी सीड्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपको सेसमी सीड्स अच्छे नहीं लगते तो आप वो मत डालिए, पर मैं पर्सनली अपने इस डिश में सेसमी सीड्स जो है वो डाल रही हूँ। और मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये सिंगापुरियन राइस की फाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। ये बहुत इजीली बन जाती है क्योंकि इसमें कुछ भी जो है पहले से बनाना नहीं पड़ता। बस आपको सिर्फ कटिंग करनी है और राइस और नूडल्स आपको पहले से बॉईल करने हैं। और इसमें स्पाइसेस भी कम है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अब चलती हूँ और फिर मैं आऊँगी नई रेसिपी के साथ। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।